Colrosh law of independent migration of ions, right? हम इसको Colrosh law भी बोलते हैं और हम इसको बोलते हैं Colrosh law of independent migration of ions. Once you study the entire law, you will be able to understand why we are calling it as the law of independent migration of ions. ठीक है, important topic है, and based on this there are two types of questions. There are the questions which are conceptual theory questions can be asked, and in the board exams, and definitely the numerical is very commonly asked from the Colrosh law, and it is one of the easiest pattern of the numericals we can have in our syllabus. Colrosh law के हम चार पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लॉ क्या है वो समझेंगे. सेकंड हम उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे कि हाउ वी कैन से दैट द व्हाटएवर द लॉ इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज करेक्ट. देन वी विल सी द नीड ऑफ द लॉ, व्हाई वी नीड दिस लॉ, right? And last, application. Actually third and fourth point are complementary to each other. What is the need? When we understand the need, we will come to know what is its application. तो पहले हम इस पार्ट को समझते हैं. Colrosh law के अकॉर्डिंग, अब मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, उसके बाद इसका एक्चुअल स्टेटमेंट बताऊंगा. उनका ये कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है या उसकी जो कंडक्टेंस होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होती है, वो पर्टिकुलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो उसके आयंस की कंडक्टेंस का टोटल होती है. मतलब सोडियम क्लोराइड एज अ सब्सटेंस, इसकी जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगी, इट विल बी नथिंग बट द मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड. मतलब अगर आप मुझे इंडिविजुअली पहले से सोडियम की मोलर कंडक्टेंस पता है और क्लोराइड की मोलर कंडक्टेंस पता है, तो उनका टोटल करके मुझे सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी. सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर मुझे फाइंड करना है, इफ आई नो द मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम and if I know the molar conductance of chloride, then I can write molar conductance of magnesium plus 2 times of molar conductance of chloride. Why? Because MgCl2 में जब हम लेते हैं 1 mole MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, जब हम 1 मोल MgCl2 लेते हैं तो उसके अंदर होता है 1 मोल मैग्नीशियम एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड. ठीक है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड. तो हम ये करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम प्लस ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. सी द वे वी राइट इट, लाइक थोड़ा सा ध्यान देना, जब हम इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, और जब इलेक्ट्रोलाइट की जगह कोई आयन होता है, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है तो हम ये साइन यूज करेंगे. लेकिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम और क्लोराइड किसी आयन का लिखना है तो इसमें एक टेल लगा देंगे इस तरह से. ठीक है, तो दिस इज हाउ द मोलर कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेशंस विल डिफर. वेल, तो आपको लॉ समझ में आ गया. लॉ बहुत सिंपल है. लॉ ये कहता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो ऑल यू नीड टू डू इज उसके आयंस की मोलर कंडक्टेंस का टोटल कर दो. आयंस की मोलर कंडक्टेंस का जो टोटल होगा दैट विल गिव द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो हम इस लॉ को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस of electrolyte is equal to limiting molar conductance of electrolyte. Okay, so if I want to write limiting molar conductance of HCl and if I want to write limiting molar conductance of acetic acid or sodium acetate, so all I need to do is limiting molar conductance of H plus plus limiting molar conductance of Cl minus.
इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन। सिंपल। अगर मुझे लिखना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हाउ वुड आई राइट? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम, और यहां पे कितना क्लोराइड है? 2 मोल क्लोराइड, तो 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ chloride. So this is Colrosh law. So you can write the statement: according to Colrosh law, according to Colrosh law, limiting molar conductance, limiting molar conductance of any given electrolyte, of any given electrolyte is the sum of contributions of, is the sum of contribution of, sum of contribution of individual ions of the electrolyte, right? Then you can note down these points 1, 2, 3, 4, और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन भी हम बना देते हैं। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जब हम बनाएंगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस of the electrolyte is limiting molar conductance of cation into number of cation plus limiting molar conductance of anion into number of anion. Nu plus और nu minus, nu plus और nu minus का मतलब है नंबर ऑफ कैटायन और anion, rather I should be more specific, number of mole of, number of mole of cation or anion, number of mole of cation or anion produced by 1 mole electrolyte. Like if I write AXBY, A कैटायन है, B एनायन है, तो न्यू प्लस का वैल्यू हो जाएगा X और न्यू माइनस का वैल्यू हो जाएगा Y। ठीक है। लैम्डा नॉट प्लस का मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, और लैम्डा नॉट माइनस का मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन। So this is the first part, the law. What is the experimental proof? This is not much important, right? Experimentally, Colrosh observed, he took the molar conductance of halides of alkali metal, right? Limiting molar conductance of halides of alkali metal was taken. जैसे MX, MX का मतलब let's say sodium chloride, potassium chloride, sodium bromide, potassium bromide, sodium iodide and potassium iodide.
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड किया ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे फाइंड किया होगा तो फटाफट रफली देख लो। हमने पहले भी डिस्कस किया था। उन्होंने क्या किया, सपोज सोडियम क्लोराइड के लिए फाइंड करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस। ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया, इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो मिल गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया। सेम ग्राफ बनाया पोटेशियम क्लोराइड के लिए, सोडियम ब्रोमाइड के लिए, पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए, सोडियम आयोडाइड के लिए एंड पोटेशियम आयोडाइड के लिए, एंड दैट्स हाउ ही गॉट द limiting molar conductance of all these. And then he tried to relate them with each other. So limiting molar conductance of potassium chloride, limiting molar conductance of potassium chloride minus limiting molar conductance of सोडियम क्लोराइड, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया। उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, सॉरी पोटेशियम माइनस सोडियम। Limiting molar conductance of potassium bromide minus limiting molar conductance of सोडियम ब्रोमाइड, ये डिफरेंस फाइंड किया। उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड माइनस सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड। सी यहां पे हैलाइड सेम है, एल्कली मेटल चेंज हो रहा है। हैलाइड सेम है, एल्कली मेटल चेंज हो रहा है। हैलाइड सेम है, एल्कली मेटल चेंज हो रहा है। जब उन्होंने इनका डिफरेंस फाइंड किया, ही ऑब्जर्व इन तीनों का डिफरेंस सेम आता है 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सिमिलरली और भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम now we'll keep the metal same, potassium bromide minus potassium chloride and limiting molar conductance of sodium bromide minus limiting molar conductance of potassium sodium chloride। यहां हमने क्या किया है, एल्कली मेटल सेम रखा है, हैलोजन को वेरी किया है। यहां पे भी डिफरेंस सेम आया 1.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, अब देखो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट अलग है, पोटेशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड है, यहां पे क्लोराइड्स नहीं है, ब्रोमाइड्स हैं, और यहां पे आयोडाइड्स हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब क्लोराइड से क्लोराइड कैंसिल कर दो तो बचेगा पोटेशियम माइनस सोडियम, ब्रोमाइड से ब्रोमाइड कैंसिल कर दो तो बचेगा पोटेशियम माइनस सोडियम, और आयोडाइड से आयोडाइड कैंसिल कर दो तो बचेगा पोटेशियम माइनस सोडियम। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेशियम का कंडक्टेंस है या सोडियम का जो कंडक्टेंस है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता वेदर इट इज अटैच्ड टू क्लोराइड, वेदर इट इज अटैच्ड टू ब्रोमाइड, और वेदर इट इज अटैच्ड टू आयोडाइड। अगर आप सोडियम को और पोटेशियम को ब्रोमाइड से अटैच करोगे, सोडियम को पोटेशियम को क्लोराइड से अटैच करोगे, सोडियम और पोटेशियम को आयोडाइड से अटैच करोगे, इन व्हाटएवर केस, चाहे क्लोराइड से अटैच करो, चाहे ब्रोमाइड से अटैच करो या आयोडाइड से अटैच करो,
डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब जो पोटेशियम की कंडक्टेंस है वो उसके काउंटर आयन पे डिपेंड नहीं करती है, इट हैज इट्स ओन इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस ही कंक्लूडेड दैट ions of the electrolyte have their independent molar conductance. Clear? इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या आया? Ions of the electrolyte have their own individual limiting molar conductance. एंड इसी को आगे वापस ऐड कर देते हैं प्रीवियस स्टेटमेंट में, एंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is sum of contribution of molar conductance, molar conductance of electrolyte यानी पूरा सोडियम क्लोराइड की कंडक्टेंस क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सोडियम प्लस कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड। पोटेशियम आयोडाइड की कंडक्टेंस क्या होगी? कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम प्लस कंडक्टेंस ऑफ आयोडाइड। क्लियर? अंडरस्टूड? सो बेस्ड ऑन दिस इट वाज कंक्लूडेड दैट ions have their own individual independent मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? आ गया समझ में? चलो आगे देखते। नाउ so we have done two parts of this. Now come to the need of the law. See, molar conductance, or I should be more specific here, limiting molar conductance of strong electrolyte can be obtained from limiting molar conductance of a strong electrolyte can be obtained from graph between molar conductance and square root of concentration. Okay, the graph is a straight line, and by extra plotting the graph on y-axis you can get limiting molar conductance of strong electrolyte. So what way I'm saying is this, I'm plotting the graph between molar conductance and square root of concentration, and the graph is straight line. The negative slope, और जब हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो यहां हमें मिल जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. So limiting molar conductance of a strong electrolyte can be obtained from the graph between molar conductance and square root of concentration, because graph is a straight line with negative slope. तो आपको ग्राफ को सिर्फ एक्स्ट्रा प्लॉट ही करना है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, limiting molar conductance of weak electrolyte, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड जो वाटर में 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय ग्राफ बिटवीन molar conductance and square root of concentration, because the graph is not a straight line, the graph is curvature, because graph is not straight line,
and it cannot be extrapolated on y-axis. So to find limiting molar conductance, अब यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया सॉरी मोलर कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कर्वेचर है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, इस रीजन को मैं एक बार आपको दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूं। यहां पे लीनियर चेंज क्यों आ रहा है? यहां पे लीनियर चेंज इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ऑन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन distance between ions increases. इलेक्ट्रोलाइट अपना पूरा 100% ऑलरेडी आयोनाइज है और नया आयन बनने वाले नहीं है, जो आयन से वही है, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंडिविजुअल, दे आर बीइंग मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट, दे आर बीइंग मोर एंड मोर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहां पे केस थोड़ा अलग हो जाता है। यहां पे कंडीशन हो जाती है ऑन डिक्रीज इन concentration, on decrease in concentration, two things happen. Ionization increases, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पहले अगर 1% आयोनाइजेशन हो रहा था तो 1 मोल आयन, अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज होगा तो कितने मोल आयंस प्रोड्यूस करेगा? 0.01, क्योंकि 1% आयोनाइजेशन हो रहा है। तो आपके जो आयंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ 0.01 मोल है। लेकिन जैसे आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, सपोज आयोनाइजेशन डबल हो गया, तो 0.01 मोल की जगह आयंस कितने प्रोड्यूस होंगे? 0.02 मोल्स। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं हो रहा था। और सेकेंड थिंग, डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये दो फैक्टर्स एक साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ कर्वेचर है। दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। All these points we had covered in the introduction of the conductance, molar conductance and effect of concentration. It is just the revision we have done here. Well, तो स्टोरी ये है कि अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो ग्राफ से फाइंड नहीं हो सकता। To find this limiting molar conductance of weak electrolyte, Colrosh law is required. ठीक है, so for example, to find limiting molar conductance of weak electrolyte, Colrosh law is used. कैसे? Limiting molar conductance of acetic acid is equal to limiting molar conductance of acetate ion plus limiting molar conductance of H plus ions. ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास एसीटेट आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एज एन इंडिविजुअल नोन नहीं है, क्योंकि जब भी आयन आएगा ये तो किसी सॉल्ट में आएगा या किसी एसिड में आएगा। तो जब भी मैं इस एक आयन का इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस फाइंड नहीं कर सकता हूं एक्सपेरिमेंटली। लेकिन कॉलरॉश लॉ ये कहता है कि कहीं से भी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन ले आओ
और कहीं से आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन ले आओ, दोनों का सम कर दो तो आपको मिल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब ये कहां से आएगा? तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसके अंदर ये प्रेजेंट हो, तो हम लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA is equal to molar conductance of acetate ion and molar conductance of sodium ion। तो जब मैं इसका कंडक्टेंस लूंगा, इसके कंडक्टेंस के अंदर इसका वैल्यू ऑलरेडी हिडन है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको कुछ करेंगे बाद में, लेकिन जो चाहिए वो तो मिल गया। अब और क्या चाहिए? अभी H प्लस और रिक्वायर्ड है। ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट लो, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो जिसके पास H प्लस आयन हो। एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस आयन। बहुत अच्छी बात है, मिल गया आपको जो चाहिए था। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं एक बार। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, that will be equal to limiting molar conductance of acetate ion plus limiting molar conductance of Na plus ion plus limiting molar conductance of H plus ion plus limiting molar conductance of Cl minus ion। अब प्रॉब्लम क्या है? I need this and I need this, but I don't need this and this। तो एक काम करते हैं, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसके पास Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट हो। तो आई कैन राइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl is equal to molar conductance of Na plus molar conductance of Cl minus, और इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। ये था हमारा सोडियम एसीटेट, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया NaCl। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, ये हो गया NaCl। अब देखो क्या होगा, माइनस सोडियम माइनस क्लोराइड। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, जब तीन इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरा रिजल्ट क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस, एंड दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस इक्वेशन से बेस्ड हम कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो बेसिकली सिंपल लॉजिक क्या है, एड रिक्वायर्ड, सब्ट्रैक्ट नॉट रिक्वायर्ड। मुझे ये तीन इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, 1 2 एंड 3। इन तीन इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मुझसे बोला कि सोडियम एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस फाइंड करो। तो मुझे कौन सा आयन चाहिए, एसीटेट आयन, ठीक है, तो मैं जिसके पास एसीटेट आयन है उसको ऐड कर दूंगा। फिर मुझे क्या चाहिए, H प्लस आयन, तो जिसके पास H प्लस आयन है उसको भी ऐड कर दूंगा। मुझे क्या नहीं चाहिए, आई डोंट नीड सोडियम एंड क्लोराइड, तो मैं ऐसा इलेक्ट्रोलाइट माइनस कर दूंगा जिसके पास सोडियम और क्लोरीन है, मतलब NaCl को मैं माइनस कर दूंगा, एंड दैट विल बी द एग्जाम क्वेश्चन।
They will tell you the molar conductance of 3 electrolytes. सोडियम एसीटेट का मोलर कंडक्टेंस बताएंगे, HCl का मोलर कंडक्टेंस बताएंगे, NaCl का मोलर कंडक्टेंस बताएंगे, और एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना होगा। तो सिंपल लॉजिक, जिसके पास एसीटेट आयन है उसको ऐड कर दो, जिसके पास H प्लस आयन है उसको ऐड कर दो। आपको क्या नहीं चाहिए? आपको सोडियम नहीं चाहिए और क्लोराइड नहीं चाहिए, तो जिसके पास सोडियम क्लोराइड है उसको सबट्रैक्ट कर। दिस इज हाउ, ये एक लाइन का स्टेटमेंट है। टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस of weak electrolyte, to find limiting molar conductance of weak electrolyte using a strong electrolyte, Colrosh law can be used. Colrosh law को यूज करके हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट एक साथ कवर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था? नीड। दिस इज द नीड। ग्राफ के थ्रू वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड नहीं हो सकता। ग्राफ के थ्रू वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड नहीं हो सकता। ये दैट इज द रीजन वी नीड समथिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कॉलरॉश लॉ। कॉलरॉश लॉ को यूज करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस यूज करो और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस फाइंड करो। समझ में आ गया? इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नाउ बाय यूजिंग, अब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे H एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, HA एक्वियस सॉल्यूशन में आयोनाइज होता है, बनाता है H प्लस प्लस A माइनस, H प्लस प्लस A माइनस। ठीक है, इसका हमने लिया C मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल। इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है। इसका मतलब 1 मोल में से आयोनाइज होते हैं अल्फा, तो प्रोड्यूस होंगे अल्फा एंड अल्फा 1:1:1। तो आउट ऑफ 1 मोल remaining will be 1 minus alpha. So out of C mole, remaining will be C into 1 minus alpha, C alpha and C alpha. Alpha is degree of ionization, right? Mole of electrolyte ionized out of 1 mole. ठीक है, so we can write Ka is equal to H plus ion concentration into A minus concentration, any product concentration, divided by reactant concentration, that is HA. So Ka is equal to C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो C कैंसिल, तो Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. अब कॉलरॉश लॉ की एक सेकेंड एप्लीकेशन ये है कि कॉलरॉश लॉ को यूज करके आप अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कॉन्सिक्वेंटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस।
alpha is equal to molar conductance divided by limiting molar conductance, that gives you the degree of ionization alpha. ठीक है, so we can write Ka is equal to C lambda m upon lambda m naught square divided by 1 minus lambda m upon lambda m naught. ठीक है, और I can write Ka is equal to C into lambda m square upon lambda m naught square into 1 minus lambda m upon lambda m naught. ये स्क्वायर है, तो we can modify the equation as C lambda m square molar conductance square divided by lambda m naught into lambda m naught minus lambda m, राइट। तो ये इक्वेशन को यूज करके, मतलब लैम्डा m और लैम्डा m नॉट को यूज करके हम सब्सटेंस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ द कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर।